सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 14 से 17 तक। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतपत भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सूखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष। हे मरियम, हमें बता दो, तुमने रास्ते में क्या देखा है? मैंने जीवित मसीह की कब्र और पुनर्जीवित की महिमा देखी है। हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20 पद संख्या 1 से 2, 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। मरियम
कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर अंदर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और यहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। वह ये कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें नहीं पहचान सकी। यीशु ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रख दिया है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उनसे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलीना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।